क्या होता अगर सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरी के बीच युद्ध हो जाता तो वहाँ का क्या परिणाम रहता। मैं आपको बता दूं कि सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरी दोनों ही इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने देवता भी सर झुकाते थे। और यही सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो कर्ण के पास उसके दिव्य कवच और कुंडल थे जिसको किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और इसके अलावा कर्ण के पास परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था जिससे उन्हें युद्ध में हराना नामुमकिन था। उसके अलावा बर्बरी के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जो किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। और जिस भीम में 10,000 हाथियों के बराबर बल था उसे बर्बरिक ने देखते देखते ही परास्त कर दिया था। बर्बरिक इतने महान योद्धा थे कि उनको आज भी खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आखिर क्यों हुआ था सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरिक के बीच में विनाशकारी युद्ध, और इस युद्ध में विजय किसकी हुई, सूर्यपुत्र कर्ण या महाबली बर्बरिक की, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप महाभारत की जानकारी पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इनके बीच होने वाले युद्ध को मैंने 5 पॉइंट्स में है। पहला, अस्त्र शस्त्र ज्यादा किसके पास थे। दूसरा, शक्तियाँ किसके पास थी। तीसरा, टिकाऊपन ड्यूरेबिलिटी, कौन ज्यादा टिकाऊ था। चौथा, शक्तियाँ कैसे मिली। और पांचवा, मृत्यु कैसे हुई। अगर पहली बात अस्त्र शस्त्र की करें तो कर्ण के पास ब्रह्म अस्त्र, नारायण अस्त्र, वायवा अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, माहेश्वर अस्त्र, वैजयंती अमोघ शक्ति अस्त्र नाम के अस्त्र शस्त्र थे। और हम बर्बरिक जी की बात करें तो बर्बरिक जी के पास 3 अमोघ बाण थे जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते थे और वे तीनों बाण पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। तो अगर अस्त्र शस्त्र को संख्या के मामले में देखें तो यह पॉइंट सूर्यपुत्र कर्ण को मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा अस्त्र शस्त्र हैं। दूसरी बात, शक्तियाँ किसके पास ज्यादा थी। तो यहाँ सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल थे जिसके साथ उनको हराना असंभव था। अगर वहीं बर्बरिक की बात करें तो बर्बरिक असुर कुल से थे जिससे उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थीं, जैसे कि वह युद्ध में किसी का भी रूप ले सकते थे, कोई भी माया कर सकते थे और उनको तपस्या करते समय अधिक बल की प्राप्ति हुई थी। तो अगर शक्तियों में देखा जाए तो यह पॉइंट बर्बरिक जी को मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा शक्तियाँ थीं। तीसरी बात, टिकाऊपन यानी कि ड्यूरेबिलिटी की। टिकाऊपन की बात करें तो अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण भीम से हार गया था मल्ल युद्ध में, लेकिन ऐसा युद्ध 2 बार हुआ था जो कि एक बार भीम जीता था और एक बार कर्ण जीता था। वहीं अगर बर्बरिक की बात करें तो बर्बरिक ने भी मल्ल युद्ध में भीम को पल भर में हरा दिया था। तो अगर टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यह पॉइंट भी बर्बरिक को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पल भर में भीम को हरा दिया था। चौथी बात, दोनों महाबलियों को शक्तियाँ कैसे मिली। कर्ण की बात करें तो पहली बात उनके कवच और कुंडल की करें तो उनके पास वह बचपन से ही थे और कर्ण के पास परशुराम के द्वारा दिया गया विजय धनुष था। और वहीं हम बर्बरिक की बात करें तो बर्बरिक के पास केवल उनके 3 दिव्य बाण थे जो उन्हें दुर्गा माँ की उपासना करते समय दुर्गा माँ ने उन्हें दिए थे और बर्बरिक जी के पास कोई भी अस्त्र नहीं था। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यह पॉइंट सूर्यपुत्र कर्ण को मिलना चाहिए। अब दोनों के ही 2-2 पॉइंट हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट आप बताओ ये किसे मिलना चाहिए। अब आखिरी बात के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु कैसे हुई। पहली बात अगर कर्ण की करें तो महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है तो तभी अर्जुन ने अपना दिव्य अस्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। अगर वहीं बर्बरिक को देखें तो उनको युद्ध में उतरने से पहले ही मार दिया गया था, लेकिन वह आज भी मरे नहीं है और खाटू वाले नाम से पूजे जाते हैं क्योंकि खुद श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम अगर युद्ध में चले गए तो अपने एक ही बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर दोगे, इसलिए अपने शीश का दान करो और कलयुग में पृथ्वी का कल्याण करो। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बर्बरिक जी कितने शक्तिशाली थे। और यह पॉइंट किसको मिलना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओ। और हमारे जाने का समय हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस बारे में जरूर बताएं कि यह पॉइंट किसको मिलना चाहिए।